पार्टी गेट लाहौर में क़यामत सुखना बरपा, खौफनाक आग में हंसता बसता घर उजाड़ दिया। आतिशज़दगी से 6 बच्चे, 3 ख़वातीन और 1 मर्द झुलस कर जाँ हो गया। इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बदनसीब खानदान का रसा के गम में बराबर के शरीक हैं। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज की बसार हकीमा अंदरून पार्टी गेट आमद, आतिशज़दगी से जाँ अफराद के वरसा से इजहार अफसोस किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चंद लम्हों में पूरा ख़ानदान अल्लाह को प्यारा हो गया। गम का पहाड़ टूटने के बाद मैंने जज्बात सुने हैं। आतिशज़दगी से निपटने वाले अदारे ज़रूरी फायर सेफ्टी आलात से महरूम हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अपने दफातर में फायर सेफ्टी आलात मौजूद ही नहीं। सरकारी दफातर में आतिशज़दगी के बायस बड़े नुकसान का खदशा। मार्केट्स और प्लाजों में फायर सेफ्टी आलात की अदम मौजूदगी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। आलमगीर तरीन की वफात पर ताज़ियत की और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई है। मानसून के दूसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। ठंडी हवा चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। PTM की 17 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। दरिया रावी में पानी की सतह कम होने लगी। शाहदरा के मकाम पर 22,000 क्यूसिक का रैला। इंतजामिया के मुताबिक रावी में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में भी सूरत हाल कंट्रोल में है। महकमा सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ मनसूबों की कारकर्दगी सिफर। तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए एक पाई भी खर्च न हो सकी। सरकारी कॉलोनीज GORs की तामीर व मरम्मत के काम मुतासर हुए। सूबाई मुहतसिब पंजाब में डिजिटलाइजेशन का मनसूबा भी फंड्स की शदीद कमी का शिकार है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने मेरिट की धज्जियां हवा में उड़ा दी। कामरान लाशानी की शहीदों पर मेहरबानियां। रिसेप्शनिस्ट 10 साल से हेरिटेज साइट्स का इंचार्ज। DG वर्ल्ड सिटी ने यासिर अरफात को इंचार्ज साइट ऑफिस दिल्ली गेट का चार्ज दे रखा है। महकमा रेलवे का अपने मुलाजमीन के साथ सौतेली माह जैसा सलूक। पुराने और खस्ता हाल घरों को इंतजामिया ने मुरम्मत ना कर पाया। मुलाजमीन बोसीदा मकानों में रहने पर मजबूर होकर रह गए। घर किसी भी वक्त जमीन बोझ हो सकते हैं। मुलाजमीन का घरों की फौरी तामीर का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन का सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना तीसरे रोज भी जारी है। शुरका की निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमीन का मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। हुकूमत बुज़रा और ब्यूरोक्रेसी की मराद वापस ले, जुल्म का निज़ाम खत्म करे और गरीब आदमी को रिलीफ दें। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का सरकारी मुलाजमीन के धरने से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाने में VIP लोगों का किरदार कम है। पाकिस्तान हम सबका है। पाकिस्तान हमारा घर है। इस घर को संवारने में, इस घर को खुशहाल रखने में बड़े लोगों का किरदार, VIP का किरदार कम और किसानों का, मजदूरों का, मुलाजिमीन का, गरीब आदमियों का, माओ बहनों और बेटियों का, बुजुर्गों और नौजवानों का किरदार बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का वफ्द सरकारी मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गया। सदर MML खालिद सिंधु की लाहौरंग से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो अलाउंस बंद करे। गवर्नर पंजाब से मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां अंजुम निसार की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बलीगुर रहमान की मियां अंजुम निसार को साख चैम्बर का नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। कहा कि हुकूमत ने मुखलिसाना कोशिशों से मैशत को बहरान से निकाला है। LDA वन विंडो सेल की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम। पहली बार LDA वन विंडो सेल की सेकंड शिफ्ट का आगाज हो चुका है। दोनों शिफ्टों में अलग अलग डायरेक्टर ऑपरेशंस तैनात।
اسداللہ چیمہ کو ڈائریکٹر 1 ونڈو آپریشن 2 لگا دیا گیا۔ کمشنر لاہور کی متعلقہ امور اور افسروں کی کارکردگی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ شارٹ فال بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، لیسکو کی بجلی کے طلب 4600 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ 250 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لوڈ بڑھتے ہی اوور لوڈنگ ٹرانسفارمرز چلنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ چھ برس سے بڑھتی ترسیلات زر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ 2016 میں ترسیلات زر 19 ارب 90 کروڑ ڈالر تھی، 2022 میں بڑھ کر 31 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ 2023 میں ترسیلات زر کم ہو کر 27 ارب ڈالر پر آ گئی۔ شہر میں سڑکوں پر شگاف پڑنے میں پیش رفت، واسا ملازمین کی چاندی، گھریلو استعمال کی ٹینکی بھرنے کے پیسے وصول کیے جانے لگے۔ متاثرین کے مطابق ڈائریکٹر جوبلی ٹاؤن کو متعدد بار شکایت کی لیکن سنوائی نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعلان سے ینگ ڈاکٹرز کی ربط کی ملاقات، ینگ ڈاکٹرز کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ فردوس عاشق اعلان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پاکستانی سیاست میں زلزلے کی مانند تھے۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا فوج کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا تھا۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی رہا نہ ہو سکے، سابق وزیر اعلیٰ کی رہائی کی روپکار پر جیل حکام نے اعتراض عائد کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کو ضمانت منظور ہونے کے باوجود رہا نہ کیا گیا۔ ایل ٹی اے میں ریٹائرمنٹ کے بعد کروڑوں کے عوض دوبارہ تعیناتی، سرائے کے مطابق صدر پی ٹی آئی سے انویسٹیگیشن کے لیے اینٹی کرپشن ٹیم کی جیل آمد، سابق وزیر اعلیٰ سے ایل ٹی اے میں تعیناتیوں سے متعلق سوالات پوچھے، چودھری پرویز الہی کا کسی بھی سوال کا جواب دینے سے صاف انکار۔ پنجاب میں رشوت لے کر تعیناتیاں کرنے میں پیش رفت، اینٹی کرپشن نے 5 بڑے افسروں کی تعیناتی کا ریکارڈ مانگ لیا۔ طاہر خورشید، احمد عزیز، صالحہ سعید، عثمان معظم، سہیل خواجہ شامل۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانیکا کی تلاش بھی جاری۔ لاہور ایئرپورٹ پر صبح سے 8 بجے تک فلائٹ آپریشن معطل، سی اے اے نے نوٹس جاری کر دیا۔ پی آئی اے سمیت تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو آگاہ کر دیا گیا ہے، فلائٹ آپریشن ستمبر کے وسط تک بند رہے گا۔ پولیس نے رواں سال 3500 سرچ آپریشنز کیے، 89,000 گھروں، 47,000 کرایہ داروں اور 3,80,000 افراد کو چیک کیا گیا۔ سی سی پی او کہتے ہیں کہ دوران سرچ آپریشن 3700 افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کے 10 ایس پیز کے سیکیورٹی تبادلے، توقیر محمد نعیم ایس پی سیکیورٹی، طارق عزیز ایس پی اینٹی ڈائٹ فورس تعینات کر دیا گئے۔ کامران ایس ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ مقرر، معاذ ظفر کو ایس پی سیکیورٹی اسپیشل برانچ بنا دیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی خیبر پختونخوا کے وفد کا 3 روزہ دورہ لاہور۔ وفد سوشل سیکیورٹی کے ورکرز اور ان کی بہتری کے لیے اقدامات کا مشاہدہ کرے گا۔ وفد کے ہیڈ آفس پہنچنے پر پنجاب سوشل سیکیورٹی کے متعلقہ افسروں نے استقبال کیا۔ نگران وزراء بلال افسر اور عامر میر کا لاہور چڑیا گھر کا دورہ کیا گیا، جانوروں کو دستیاب سہولتوں اور مسائل کا جائزہ لیا گیا، جانوروں کو دی جانے والی خوراک کا معیار بھی چیک کیا گیا۔ بلال افسر کا عامر میر کی جانب سے چڑیا گھر کو مادہ بھیڑیا عطیہ کرنے کا اعلان۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا 106 ملازمین کو مستقل کرنے کا فیصلہ، 6 پروفیسرز، 6 ایسوسی ایٹ پروفیسر سمیت لیکچرارز کی بھرتی کا فیصلہ۔ آئندہ مالی سال کے سالانہ بجٹ کا 4308 ملین مختص۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے 71ویں سینڈیکیٹ اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن نے خدمت خلق کی نئی مثال قائم کر دی۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان نے اپنے والد مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر نیو ہسپتال میں فری ڈائلیسس سینٹر قائم کر دیا۔
चिल्ड्रन और सर्विसेज हॉस्पिटल में भी सेंटर्स काम कर रहे हैं। तीनों अस्पतालों के डायलिसिस मरीजों को एक वक्त का खाना भी मुफ्त दिया जाता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और लाहौर ईवान सनत और तिजारत के दरमियान मुआहिदा काशिफ अनवर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आयशा जाहिद ने दस्तखत किए। काशिफ अनवर ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी निजी शोबा में आला तालीम पर बहुत अच्छा काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर आयशा जाहिद बोली, वर्कर्स वेलफेयर फंड में शामिल फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में सलाना फर्नीचर डिज़ाइन की नुमाइश वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि नुमाइश के इनेकाद में तालिबात की तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। दिलकश डिज़ाइन तैयार करने पर इंटीरियर डिज़ाइन और तालिबात की शानदार काविश को सराहा गया। महकमा सनत की जानिब से पंजाब टूरिज़्म स्क्वाड की तरबियत का सिलसिला जारी। रिफ्रेशर कोर्स के तीसरे रोज़ जिस्मानी मशक़ें कराई गईं। शुरका ने पाक फ़ौज और रेस्क्यू 1122 की ज़ेर निगरानी परेड के खूब जोहर दिखाए। हाथ से बने अशिया के शायकीन के लिए अच्छी खबर है। कल से फ्लैटीज होटल में मेला सजेगा। सुबह भर से दस्तकार और हुनरमंद शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा कहते हैं, दस्तकार मेले का मकसद दस्तकारों को और हुनरमंदों की हौसला अफजाई करना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में नायाब सिक्कों की नुमाइश। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में मुख्तलिफ यादगारी टिकट और मेडल्स दिखाए गए। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में अवार्ड याफ्ता आर्टिस्ट बाबर फरीद के फनपारों की रंग आशना के अनवान से नुमाइश। साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी की खुसूसी शिरकत। कुदरत के हसीन रंगों पर मबनी फनपारों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली और गौहर नफीस की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में मुदस्सर आस मलिक और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने फतह समेटी।